गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग DSSB TGT में सोशल साइंस या फिर SST जो सब्जेक्ट है उसमें मेल कैटेगरी या मेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे। क्योंकि फाइनल आंसर की जो है वो आ चुकी है। उसके बाद अब हम लोगों को बस रिजल्ट का वेट है और साथ ही ये देखेंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा। दो फ्रेंड्स, जो इस बार की जो ये कट ऑफ एनालिसिस करेंगे वो कई सारे पॉइंट पे, पहला तो है लास्ट ईयर की कट ऑफ, दूसरा है जो वोटिंग हुई है उसके बेसिस पे, तीसरा कितनी वैकेंसी आई हैं, इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और साथ में एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बार की कट ऑफ को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो वोटिंग कराई गई थी उसका ये मतलब एनालिसिस है, इसको भी देख के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं कि इस बार जो फाइनल आंसर की आने के बाद की ये वोटिंग है। देखिए, सिर्फ एक दिन हुआ है, एक दिन में जितने भी कैंडिडेट्स हैं लगभग 350 प्लस कैंडिडेट हैं, उनका व्यूज़ लिया गया है। तो इसमें जो कैंडिडेट हैं वो देखिए कितने हैं, 90 से लेके 100 के बीच में जिनका स्कोर है लगभग 49% है। उसके बाद 100 से लेके 110 के बीच में है वो 22% है, और 110 से लेके 120 तक 15% है। 120% प्लस वाले 14% कैंडिडेट हैं। तो इन चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस बार की कट ऑफ कैसे कैसे क्या क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए क्या बात करते हैं कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो उसको देखते हैं। ठीक है, UR पहले एक तरफ कैटेगरी लिख लेते हैं, OBC, SC, ST, EWS। ठीक है, इन चीज़ों में देखिए लास्ट ईयर UR की कट ऑफ थी 86। ठीक है, उसके बाद OBC की कट ऑफ थी 71.75, SC की कट ऑफ जो थी वो 83 थी, ST की कट ऑफ जो थी वो 74 थी, और जो EWS था उस समय EWS नहीं, ये कैटेगरी उसमें नहीं थी। एक कैटेगरी थी PH वाली कैटेगरी की गई थी 81.75। ठीक है, तो ये तो है लास्ट ईयर की कट ऑफ। अब देखिए वैकेंसी घटी बढ़ी हैं। ठीक है, किसी कैटेगरी में वैकेंसी कम हुई है तो किसी कैटेगरी में वैकेंसी बढ़ी हैं। तो उसके बेसिस पे एक बार हम लोग देखते हैं इस बार किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो UR कैटेगरी में इस बार जो वैकेंसी हैं वो देखिए, एक बार यहाँ लिखते हैं, UR कैटेगरी की जो वैकेंसीज़ हैं वो 295 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, कितनी है, 295। UR कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं, 295। OBC कैटेगरी में जो वैकेंसीज़ इस बार हैं वो 116 हैं। साथ में बात करते हैं SC कैटेगरी की, इस बार वैकेंसीज़ जो आई हैं वो 21 है। ST में सिर्फ 2 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद EWS में 35 हैं और PH की 19 वैकेंसीज़ हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी कैटेगरी में इस बार वैकेंसी हुई हैं मगर ST कैटेगरी में कम हो गई हैं। तो जो कि कट ऑफ देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है। तो हमारी जो वोटिंग के हिसाब से है इसको ध्यान में रखते हुए इस बार फाइनल आंसर की आने के बाद की जो कट ऑफ बन रही है वो देखिए कट ऑफ क्या है। सबसे पहले बात करते हैं UR कैटेगरी की। ठीक है, UR कैटेगरी में अगर कोई कैंडिडेट 93 to 95 आ रहा है फाइनल आंसर की आने के बाद, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है E-डॉसियर के लिए है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, E-डॉसियर और फाइनल सिलेक्शन में बस 3 से 4 क्वेश्चन का डिफरेंस पड़ता है, उतने में आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो किसकी है, E-डॉसियर के लिए है। तो 93 से 95 अगर निगेटिव हटाने के बाद UR कैटेगरी में, हाँ लेकिन पार्ट A और पार्ट B दोनों अलग अलग क्वालिफाई आपके होने चाहिए कैटेगरी वाइज। जैसे UR कैटेगरी तो 40% आपके दोनों में 40 प्लस होने चाहिए। ठीक है,
तो ये रही यूआर कैटेगरी के बाद दोनों पार्ट क्वालिफाई इन 93 to 95 कितने, वो भी निगेटिव हटाने के बाद अगर आपके हैं तो आप अप्लाई वो मतलब आपका सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा बात करते हैं हम ओबीसी कैटेगरी की, ठीक है। ओबीसी में देखिए क्या है, लास्ट टोटल वैकेंसीज हैं जो 116 हैं, तो इनके लिए जो सेफ स्कोर है वो 87 से लेके 90 के बीच अगर हैं आप ओबीसी कैटेगरी में, निगेटिव हटाने के बाद इतने, और पार्ट ए और पार्ट बी को अलग अलग क्वालिफाई कर रहे हैं और ये रेंज में हैं, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड बात करते हैं हम एससी कैटेगरी की, ठीक है। देखिए एससी कैटेगरी में इस बार 21 वैकेंसी आई हैं, एससी कैटेगरी में 21 वैकेंसीज हैं, तो कट ऑफ इनकी थोड़ी ज़्यादा रह सकती है, जो कि जाएगी 74 से लेके 77 के आसपास रहेगी एससी कैटेगरी के लिए, ठीक है, 74 से 77। बात करते हैं साथ में एसटी कैटेगरी की, इसमें सिर्फ 2 वैकेंसीज हैं, तो अच्छा खासा कंपटीशन होगा, तो इनका भी कट ऑफ अच्छी खासी रह सकती है। ये लोग भी 72 से 73 अपनी कैटेगरी में इतना इनका रहेगा, ठीक है। लास्ट बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ये देखिए ये कैटेगरी इस बार ही शामिल की गई है, इससे पहले ये DSSB में इसको शामिल नहीं किया गया था। तो इनकी 35 सीटें हैं, इनका कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ये लोग ईडब्ल्यूएस में जो हैं वो लोग अपना स्कोर 86 से 88 के आसपास अपना अगर इनका निगेटिव हटाने के बाद आ रहा है तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। जैसा कि हम लोग पोलिंग में देखे हैं, बहुत कम ही कैंडिडेट हैं जो 100+ गए हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट 49% 190 से 100 के बीच में है, ठीक है। लास्ट बात करते हैं हम पीएच की कैंडिडेट की। पीएच के कैंडिडेट अगर 82 से 84 जा रहे हैं तो उनका बिल्कुल सेफ होगा, ठीक है, पीएच कैंडिडेट के लिए। तो फ्रेंड्स ये थी सभी कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर आप DSSB से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन या अपडेट चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।